अनजाने में मनुष्य का जन्म दे दिया। ये कितनी बड़ी करुणा है, ये कितनी बड़ी कृपा है, ये कितनी बड़ी दया है। और जन्म दे करके हर पल हमारे अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा संदेश उपदेश निर्देश देता है। और जन्म दे करके भी हमारे जीने की सारी व्यवस्था भी करता है। उसमें कहीं ऊंचा नीचा हो जाए तो उसके लिए भी भगवान कोई व्यवस्था करता है। एक बहुत बड़ा तत्व है, उसको ब्रह्म कहा। विराट है, अनंत है, असीम है, अथाह, अपरिमित, अनलिमिटेड है। अर्धनासन, पादवृत्तासन करते रहो, लंबे लंबे श्वास। अब इस पिंड और ब्रह्मांड रूपी अनंत घटकों के समूह में आपको जीना है तो अनंतता के साथ ही जी सकते हो, संकीर्णता के साथ नहीं। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्लैब्यमास्मागम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। 18वें अध्याय से पहले वो शरणागति अंत में कही है। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान परित्यज्य। पहले तो बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले बोले धर्म की प्रतिष्ठा के लिए मेरा जन्म हुआ, फिर बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर एक बार ये भी कह देते, बोले देख मैंने सारी बात तेरे को बता दिए, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसे तेरी इच्छा है वैसे कर ले, बता मैंने दिया है। अब फिर भी तो अपनी मनमानी करता है तो कर, लेकिन फिर बोल देख मनमानी करेगा ना तो फिर कहीं का नहीं रहेगा, इसलिए शरण में तो मेरी रहे। प्रति जाने प्रियोसी में तू मेरा प्रिय है, इसलिए मेरी बात मान। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्रम, क्षुद्र कहते संकीर्णताओं को, सारी संकीर्णताओं को छोड़ तू अब तो लंबे लंबे श्वास। ऐसी बनी बात। 100 200 बार से लेकर के शत सहस्र साधना कितनी बार करना है भाई मोटे मोटे भाइयों? 100 बार से लेके 1000 बार तक। बहनों को इसलिए नहीं कहा, वो तो बिना कहे कर लेती है। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। मरकटासन करना मेरे बाप कर लो। लंबे लंबे श्वास। कल पूज्य बापू ने मानस गुरुकुल के नाम से कथा का प्रारंभ किया तो ये सुबह से ही बाबा का गुरुकुल शुरू हो जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा का देश है। ये योग परंपरा, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, वेद विद्या का देश है। और उसी को रामायण में घटा रहे थे, घटा नहीं रहे थे, उन तत्वों को उभार रहे थे। एक एक तत्व को लेकर के लगभग 1000 कथाएं की हैं बापू ने, बड़ी। क्योंकि एक कथा में 9 दिन लगते हैं, फिर बीच में गैप भी होता है।
अब योग में हमने गैप ही खत्म कर दिया। एक दिन भी योग छोड़ना नहीं है। 365 दिन 24/7 योग को जानना, योग को करना और योग को जीना 24 घंटे। उठना बैठना सोना पीना खाना सब योगमय हो। जिनको मोटापा है वो अपने मोटापा के अभ्यास करना, जिनकी कमर में तकलीफ है वो कमर के अभ्यास करना। अपने अपने अभ्यास करते करते मैंने एक तत्व कहा अभी थोड़ी देर पहले, अभी और बोलेंगे इस संदर्भ में। जो बापू बताएंगे ना, मैं रोज आपको वो सब होमवर्क मैं रोज यहाँ दे दिया करूंगा। फिर एक दिन मैंने बापू से निवेदन किया तो आपको भी आशीर्वाद देने बापू आएंगे। मैंने उनको बोला जी हमारे उधर भी कुछ बच्चे रहते हैं। बोले चलेंगे बाबा, क्या है, जा आप ले चलोगे, चलेंगे। लंबे लंबे श्वास। हमारे बच्चे दरअसल बहुत ज्यादा हो गए, हमने फैमिली प्रोग्रामिंग किया ही नहीं, वो बड़ी फैमिली हो गई। जिसका अपना कोई परिवार नहीं होता, सारा संसार ही उसका परिवार होता। इसलिए मैंने कहा जो 10-20 लोगों को संभाल सके, 25-50-100 लोगों को, तो शादी करवा ले। जो इतना भी ना संभाल सके वो कवारा रहे, लेकिन आवारा नहीं रहना। हाँ, रंडुओं को बहुत गाली मिलती है दुनिया में, सुबह सुबह बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बोलूंगा। जो 2, 4, 10, 100 लोगों की भी जिम्मेदारी ना संभाल सके उसको शादी नहीं करनी चाहिए। जो 100, 200 से लेकर के 1500 लोग, घर परिवार रिश्तेदार समाज के आस पड़ोस के लोग होते, उनकी जिम्मेदारी संभाल सके। मरकट आसन, फिर अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंध आसन, कटित्तान आसन, कमर के दर्द के अभ्यास कर लेना, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। जो 10, 20, 50, 100, 200, 1000 लोगों की जिम्मेदारी संभाल सके, हजारों कामों को कर सके, और वो भी धीरज के साथ, गंभीरता के साथ, प्रसन्नता के साथ, वो गृहस्थी बन जाए। और जो सारे संसार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, सारे संसार का भार उठाने के लिए तैयार रहे, उसको सन्यासी होना चाहिए। अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदारता इतनी ले क्या हो, सारे स्वार्थ और सारी संकीर्णताएं तुम्हारी भस्म हो जाए और सब में तुम्हें एक ही ब्रह्म तत्व, परम तत्व नजर आए। पूज्य बापू भी कल मानस में गा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भवानी शंकर की प्रार्थना करके, जो श्रद्धा और विश्वास के देवता हैं, फिर सबकी वंदना की। लंबे लंबे श्वास, जिससे जो बन पाए अपने अपने अभ्यास कर लेना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अपने अपने अभ्यास पूरे करो।